अरे माया जादू करने, अरे माया जादू करने। सारे जग को रही नचाए, नचाए, अरे माया जादू करने, सारे जग को रही नचाए, अरे माया जादू करने। मायापति जय हो। ये माया बड़ी जादूगरनी है, कितने भी यत्न कर लो फिर भी इसमें फंसे बिना बच नहीं सकते हो। इस प्रकार से नारद जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया और प्राचीन बरी ने अपने मार्ग को बदल दिया और परमात्मा के धाम को चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ पे विदुर मैत्रेय संवाद जो चल रहा था वो समाप्त होता है। परीक्षित कहते हैं महाराज उत्तानपाद का चरित्र तो आपने बड़े भाव से श्रवण कराया, लेकिन उनके जेठे भैया प्रियव्रत की कथा भूल गए। तो कहते हैं महाराज जो बड़े भैया प्रियव्रत थे, एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे ये रात्रि क्यों होती है? रात्रि होती है, लोग रात्रि सोने में ही गंवा देते हैं। अगर दिन रात्रि की जगह अगर दिन होना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति अपने कर्म कर सकता है, भगवान का भजन कर सकता है। तो प्रियव्रत जी ने एक दिन सोचा कि आज सारे नियम हैं सब हम बदल देंगे। और जैसे ही नियम बदलने लगे तो भगवान ने समझाया बेटा सबरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सब प्रभु ने बनाया है और प्रभु की क्रिया में हस्तक्षेप करोगे तो प्रकोप का जोर झेलना पड़ेगा। परमात्मा के ऐसे नियम हैं, उसी अनुसार आप लोग चले। प्रियव्रत में समझ में आई बात तो भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए और कालांतर में प्रियव्रत के आग्नेयेंद्र हो गए, आग्नेयेंद्र के नाभि हुए और नाभि के परम प्रतापी ऋषभदेव जी महाराज हो गए। ऋषभदेव जी बड़े ही परमात्मा के भक्त थे। सुंदर राज चल रहा है, मन में वैराग्य एक दिन आ गया, तो राज्य में मुझे मेरा मन नहीं लगता, मैं तो अब एकांत में जाकर के परमात्मा का भजन करूंगा। तो एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बुलाया और सुंदर उपदेश देना प्रारंभ कर दिया
कि नायं देहो देह भाजांड लोके कष्टान कामान नरहते बिंदुजा में तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं स्वद्येत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। अरे पुत्रों, ये देह नातों को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ कष्ट के अलावा कुछ नहीं है। बोले पिताजी क्या करें? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तप करो। बताओ ऐसा कोई पिता होगा अपने बेटा को बाबा बनाए? ऐसा कोई पिता मिला है आज तक? और सतदेव जी कह रहे हैं कि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, हे पुत्रों संसार के नातों को छोड़ो और भगवान का भजन करो, तप करो, क्योंकि ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, जो सुख आपको मिलेगा वो ब्रह्म की शरण में मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिल सकता। और इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। और सतदेव जी तो राज को छोड़ करके चले गए। अब राज को छोड़ के चले गए तो सोचा रात्रि में महाराज जी कहाँ चले गए? महाराज जी आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्या बात है? अब राज्य कौन चलाएगा? तो सारे सैनिकों ने जगह जगह जाकर के ढूंढा, हर जगह ढूंढे आए, लेकिन अपने राज्य में नहीं खोजा। खूब यत्र तत्र खोजा, लेकिन महाराज जी का कहीं पता ठिकाना नहीं चला। तो एक दिन की बात है, सारे सैनिक विचरण कर रहे थे, एक स्थान से बड़ी सुगंधी आ रही थी। सैनिकों ने कहा ये सुगंध कहाँ से आ रही है? बोले चलो देखते हैं। तो उसी रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते से सुगंधी आ रही थी। तो क्या देखते हैं, बड़ा दिव्य देह चमचमा रहा है, मानो सूर्य भगवान पृथ्वी पर आकर के बैठे हों। और जैसी गुफा में प्रवेश किया तो देखते हैं तो हमारे महाराज जी बैठे भये। सैनिकों ने कहा देख लो, हम महाराज जी को जगह जगह ढूंढ रहे थे तो अपने घर में ही बैठे। सब जगह ढूंढा, लेकिन पाया तो कहाँ पाया? अपने राज्य में ही पाया। सब सैनिकों ने कहा महाराज जी अब जरा राज्य को संभालो, आपके बिना राज्य अधूरा पड़ा हुआ है। ऋषभदेव जी ने कहा अब अपने राम राज्य में वापस लौटने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? बोले अगर मैंने राज्य अच्छा चलाया लोग मेरी बड़ाई करेंगे, और जहां बड़ाई आई तो जहां मान बड़ाई आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि अभिमान नहीं आए। और भैया जहाँ अभिमान आ जाएगा तो पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से छूटी। महाराज नेताजी जैसे चुनाव जीत करके गांव में आए और नेताजी की जय जयकारे लगे, तो नेताजी को तो बड़ा अभिमान, हो अब हम ही मंत्री बन गए, अब हमारे समान तो कोई है ही नहीं। अब जैसे आपने झूठे मूठे नारे लगाए नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, तो जो उन्होंने चुनाव से पहले वादे करे थे कि रोड जो कच्ची पड़ी है इसको पक्की करवा देंगे, गांव वालों ने कहा था महाराज पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन लाइट नहीं देखी, लाइट कैसी थी। जो चुनाव के पहले के वादे उन्होंने कहा चिंता मत करो बढ़िया लाइट लगवा देंगे, गांव गांव महाराज हैंडपंप लगवा देंगे, केबल डलवा देंगे। जितने भी वादे थे वो सब चुनाव के पहले वाले वादे दो थे। और जैसे ही नेताजी जीत करके आए हमने जय जयकार करना प्रारंभ कर दी, जय हो नेताजी, जय हो मंत्री जी साहब। माला लेके खड़े हैं, कोई जल पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बढ़िया सोफा पे बैठा रहा है। तो मंत्री जी पता है क्या सोचते हैं कि मान बड़ाई जब से आई, तो उनको मान अहंकार से आने लगा। बोले जब हमने कुछ काम किया ही नहीं तो हमारे जय जयकार हो रही है, तो काम करने से क्या फायदा है। तो चुनाव के जो वादे थे सब भूल जाते हैं। बोले ऐसे ही काम चल रहा है तो क्यों काम करें। तो मानो ऋषभदेव जी कहना चाहते हैं कि राज वैभव को हमको नहीं चलाना, मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। और भैया जब किस्मत फूट जाएगी और जैसे ही स्वामी स्वामी जय 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 जयकार होने लग जाएगी तो लगन राम से छूटी। जो काम केंद्र पे था, जो ध्यान बादों पे था, सब छूट छाट गए, सब भूल गए।
फिर तो हमारे कैबिनेट में सीधे बैठ रहे हैं जाकर, कोई मतलब नहीं। प्रजा बाहर से मैं कैसे अपनी बाइक निकाल रही है, कितने कष्ट में महाराज जा रहे, उसको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही ऋषभदेव जी कहते हैं, मैं सिंहासन पर जैसे ही बैठूंगा तो आजकल जो माला का भजन चल रहा है, परमात्मा का 2-4 बार नाम ले लेता हूँ, इसको भी मैं भूल जाऊंगा। इसलिए मुझे राज वैभव के चक्कर में नहीं पड़ना। बोले क्या करें महाराज? एक काम करो, हमारा जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है भरत, उसको जाकर के राज गद्दी पर बिठा दो। तो आज भरत जी महाराज को राजा बना दिया। बड़ा ही सुंदर राज चल रहा था। जब अधिक समय व्यतीत हो गया तो भरत जी ने सोचा कि पिताजी चले गए तो अपन को भी चलना चाहिए। भाई जैसा पिता होगा वैसे ही तो पुत्र निकलेगा, हैं? अब पिता हो कबाड़ी शराबी, पुत्र से कहो कि महात्मा बन जाओ, बन जाएगा? बताओ। जब ज्वारी होगा तो बेटा भी ज्वारी बनेगा, ध्यान रखना। तो आज भरत जी के मन में वैराग्य आ गया कि परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो भरत जी भी अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप करके वन में चले गए। गंडकी नदी के किनारे बढ़िया भजन चल रहा था। सनई सनई जैसा समय व्यतीत हुआ तो क्या देखते हैं, एक मृगी पानी पीने के लिए आई हुई है। वो गर्भवती है, बस पानी पीने के लिए उद्यत है ही है। पीछे से एक सिंह दहाड़ मारता हुआ चला आ रहा है। अब तो मृगी घबराई, अब सिंह मुझको नहीं छोड़ेगा। तो तुरंत मृगी ने उस पानी में छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई तो मृगी गर्भवती थी, उसका गर्भ उसी समय उत्पन्न हो गया और गर्भवत शिशु पानी में बहने लगा। और भरत जी ने ऐसे ही ये दृश्य देखा। भरत जी सोचते हैं अगर मैं नहीं गया तो इसका शिशु जो है मर जाएगा, मृगी भी मर जाएगी। लेकिन जब तक पहुँचे तब तक मृगी की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन शिशु जीवित था। शिशु को निकाला है, अपने आश्रम में लेकर के आए हैं। अब तो बड़ा स्नेह प्रेम हो गया। स्वयं भोजन करते हैं तो अपने हाथ से उसको भी खिलाते हैं। बड़ा प्रेम हो गया और उसका नाम रख दिया मुनि कुमार। अब तो महाराज जैसे ही भरत जी महाराज तपस्या करने बैठे तो मुनि कुमार भी बगल में आकर के बैठ जाए, कभी चाटने लगता है, कभी सहलाने लगता है। अब तो मुनि कुमार में इतना प्रेम हो गया, जो भरत जी महाराज रोज 100 माला करते थे, मात्र 10 माला रह गई। उसी के साथ में समय व्यतीत होने लगा। लेकिन सनई सनई जैसे ही हिरण का बच्चा जब बड़ा हुआ तो सामने से हिरणों का झुंड जाते हुए देखा। तो भरत जी तो नेत्र बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे, वो मुनि कुमार था, अब हिरणों के साथ में चला गया। अब तो महाराज भरत जी बड़ा विलाप कर रहे हैं। आज वही स्थिति हो गई जैसे राम जी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आज भरत जी जगह जगह महाराज कभी वृक्ष से पूछते हैं, कभी सरोवर से पूछते हैं, पशु से पूछते हैं, पक्षी से पूछते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अंते मति आसा गति। जब भरत जी का अंत समय आया तो ये नीतियों का नियम है, अंत समय में जिसका आप स्मरण करोगे वही गति आपको प्राप्त होगी। भरत जी का शरीर पूरा हुआ और जैसे ही अगला जन्म मिला तो आज उनको भी हिरण का ही जन्म मिला कि एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। बड़ी सोचने की बात है। मात्र भरत जी महाराज ने एक हिरण का संग किया तो उनको हिरण का जन्म मिला। और जो तुलसी महाराज कहते हैं, जो आजकल घर घर में स्नेह प्रेम कर रहे हैं, उनको किसका जन्म मिलेगा? इस प्रकार जब भरत जी को अगला मृग का जन्म मिला तो भरत जी महाराज को अपना जन्म स्मरण रहा। एकदम शांत बैठे रहते हैं, कहीं घास चरने के लिए नहीं जाते हैं, वन में बैठे रहते हैं। एक दिन अनायास वन में आग लग गई, सारे हिरण तो भाग गए, लेकिन भरत जी महाराज नहीं भागे और उसी अग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
जब तीसरा जन्म मिला, लेकिन स्मरण शक्ति बराबर थी क्योंकि परमात्मा का भजन किया। अब की बार जो जन्म मिला है, एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। तो भरत जी को पूर्ण स्मरण है। भरत जी सोचते हैं 2 जन्म तो मैंने देख लिए, कैसे कैसे निकले, लेकिन अब की बार इस जन्म को व्यर्थ में नहीं गंवाने दूंगा। अब तो भरत जी एकदम शांत रहते हैं। पिताजी ने खूब गायत्री मंत्र पढ़ाया, लेकिन भरत जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। महाराज 1 आध महीना ऐसे ही निकल गए। पिताजी कहते ये तो मूर्ख है, तो भरत जी का नाम ही रख दिया जड़ भरत। ये तो एकदम मूर्ख है, बिल्कुल भी समझ में इसके आता ही नहीं है। पिताजी तो चले गए। भाइयों ने सोचा अब इसका क्या करें, और भाइयों की पत्नी बड़ी भरत जी से जलती थी, क्योंकि हमारे स्वामी जी तो दिन भर काम करते हैं, खेतों में पड़ा पड़ा खाता रहता, खूब अट्टा कट्टा हो गया, बड़ी जलन हो रही है। शाम को जब स्वामी जी आए और कहती हैं अरे सुनते हो महाराज, ये तुम्हारा भैया बड़ा हट्टा कट्टा होता चला जा रहा है, इसको भी ले जाया करो खेत पे काम करने के लिए। बोले ठीक है देवी, तुम कहती हो कल से ले जाएंगे। और सुबह आकर के भाइयों ने कहा अरे भरत चल, तुझको खेत पे चलना है। भरत जी तो बेचारे ना हाँ ना कुछ करते थे, और जैसा कहा पीछे चल दिए महाराज। और भरत जी को महाराज ये खेत के किनारे बैठा दिया। तो भरत जी तो परम महाराज विरक्त हैं, संत हैं, वो तो किसी में भेद समझते ही नहीं है। भाइयों ने कहा तुम जरा खेत की रक्षा करना, सुरक्षा करना, कोई पशु पक्षी आकर के फसल को नष्ट ना कर दे। भाई तो चले गए कई काम से। तो भरत जी क्या देखते हैं, बोले आज अपने राम प्रेम से ठाकुर जी का भजन करेंगे, एकांत भाषा झगड़ा ना झांसा। क्योंकि संत को अगर एकांत मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। और महाराज फसल को चुनने के लिए पक्षी आने लगे, चिड़ियां आने लगी। भरत जी के मन में विचार आ रहा है भैया तो कह गए कि भगाना, फसल की रक्षा करना, लेकिन ये सब चीज़ है किसकी? परमात्मा की तो है। अगर चिड़िया को भगाऊंगा इसमें परमात्मा का अपमान हो रहा है। और महाराज भरत जी ने नेत्र बंद कर लिए और प्रेम से कीर्तन गा रहे हैं। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए ले ओ चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए ले ओ चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाए ले ओ चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाए ले ओ चिड़िया भरे भरे पेट। खेत है और राम जी के हम सब लोग हैं। खूब चिड़िया हमारा प्रेम से आनंद से पा रही हैं। तब तक क्या देखते हैं, कुछ लोग चले आ रहे हैं। एक डकैत था, उसने संकल्प लिया था कि हमारे संतान हो जाएगी तो एक नरबली हम काली मैया के ऊपर चढ़ाएंगे। और उसने अपने कुछ 2-4 सहपाठी भेजे, सैनिक भेजे, जाओ अगर कोई अच्छा सा पुरुष मिल जाए तो ले आओ। तो और तो उनको कोई मिला नहीं, क्योंकि संत जी भजन कर रहे थे एकांत में।
तो वही उनको मिल गए और पकड़ करके ले जाने लगे। फिर भी भरत जी कुछ नहीं बोले। और जैसे ही महाराज डकैतों के पास पहुंचे तो स्वयं बढ़िया मालपुआ के भंडारे चले, बढ़िया नहलाया गया, बढ़िया इत्र फुलेल लगाया गया, बढ़िया कपड़े पहनवाए गए, चमचमाते भये। और जैसे ही तैयार हो गए तो काली मैया के सामने प्रविष्ट कर दिया, पेश कर दिया। और जो डकैतों का सरदार था तलवार लेकर के मारने लगा। मानो भरत जी ने सारे में कहा, भैया तलवार काय को निकाल रहे हो? तो डकैत कहता, महाराज मालपुआ के भंडारे फ्री में थोड़ी पवाए जा रहे थे, मालपुआ खीर आपने पाई है तो तलवार को भी आप स्वीकार करो। बोले ठीक है, जय श्री राम जी की इच्छा। भरत जी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। जब काली मैया ने देखा कि परमात्मा का भक्त है, ठाकुर जी का भक्त है और संत भी है, ये मूर्ख डकैत इसकी बलि मुझको चढ़ाएंगे, मैं इसकी बलि कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। जैसे ही डकैतों ने भरत जी को मारना चाहा, तुरंत भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की। और तलवार से मारा, सारे डकैतों का संहार कर दिया और भरत जी की रक्षा कर दी। और भरत जी महाराज काली मैया को प्रणाम करके अब अपने रास्ते चल पड़े। मन में विचार आया, भैया भी परेशान है, भाभी भी परेशान है, अब गुलो वापस घर में नहीं जाऊंगा, अब तो वन में विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही वन में विचरण कर रहे थे, एक रघुगण राजा जा रहा था रास्ते में, उसका एक कार बीमार पड़ गया। तो कार बोले, महाराज एक कार बीमार हो गया है, किसको लगाएं पालकी में? रघुगण ने कहा, जो भी तुमको दिख जाए उसको लगा लो। तो और तो कोई दिखा नहीं, सामने से महाराज जी मिल गए, महाराज जी कोई पालकी में लगा लिया। जैसे ही महाराज जी लगे तो महाराज जी तो अपने धीरे धीरे से चल रहे थे आराम से। और जैसे ही अगर चीटी चीटा कुछ देखते हैं तो महाराज जी छलांग लगाते हैं, लांगते हैं। तो जैसे ही छलांग लगाओगे तो पालकी डगमगाएगी। तो राजा पालकी में बैठा था, उसका सर खोपड़ी बार बार टकरा रही है। तो एकदम से देखता है, हे बोडार, हे मूर्खो, तुमको पालकी ढंग से चलाना नहीं आता है क्या? हैं? तो पारक बोले, कहार बोले, सरकार इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, जो एक अभी नया नया लगाया है, सब गड़बड़ यही कर रहा है। तो राजा ने निगाह उठा करके देखा, है तो हट्टा कट्टा, फिर भी पालकी नहीं चला पा रहा है। अब तो राजा ने व्यंग के बाण कसना प्रारंभ कर दिए। और महाराज राजा कहता है, अरे देखो देखो, ये कितना दुबला पतला है, लगता है कई महीनों से भूखा है, इसने अन्न नहीं खाया इसलिए चल नहीं पा रहा है। लेकिन भरत जी महाराज फिर भी कुछ नहीं बोले। जब अति हो गई, व्यंग पे व्यंग किए, बौढ़ार मूर्ख कहना, नाना प्रकार के जब व्यंग किए, भरत जी ने सोचा कैसा भी सही सत्संग की इच्छा से जा रहा है और बार बार अगर मुझसे ये गाली देता रहा तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका ही सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि भरत जी महाराज ब्राह्मण के बालक हैं। ब्राह्मण कैसा भी सही, ब्राह्मण का कभी जीवन में अपमान मत करना। भरत जी ने सोचा मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका सत्यानाश अवश्य हो जाएगा। तो भरत जी आज तक जो मौन धारण कर रखे थे, आज बोल पड़े और क्या कहते हैं कि तयोदितं व्यक्तिमवे प्रलब्धम भरतो समस्यादित वीर भारा। हे राजन, हे राजन, आप किसको गाली दे रहे हो? आप शरीर को गाली दे रहे हो या आत्मा को? और राजन, मुझको गाली बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि मैं तो शरीर हूं ही नहीं। बड़े बड़े जब वेदज्ञ सूत्रों को उपाख्यान सुना
तो राजा समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझसे भूल हो गई। क्योंकि राजा ब्रह्मज्ञानी था, कपिल देव भगवान के यहाँ सत्संग करने जाता था। समझते उसको देर नहीं लगी और तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा। और जैसे ही बाहर उतरा तो क्या देखता है कि भरत जी महाराज के कंधे पे जनेऊ पड़ा हुआ है। राजा कहता है महाराज कि आप ब्राह्मण तो नहीं हो? बोले हम ब्राह्मण हैं। तो क्या हुआ, तुम क्यों डरते हो? बोले महाराज मुझे किसी से डर नहीं लगता कि ना हम बिसंके सुरराज वज्रे त्रयक्ष शूलान यम से दंडात। मुझे हलाहल विष से डर नहीं लगता, शंकर के त्रिशूल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, नारायण के चक्र से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ना मुझे इंद्र के वज्र से डर लगता है। बोले तो हाथ जोड़ के काहे को खड़े हो हमारे सामने? बोले ब्रसम ब्रह्म कुलाबमानात, मैं ना किसी से डरता हूँ, तो डरता हूँ तो मात्र ब्राह्मणों से डरता हूँ। बोले ब्राह्मण से क्यों डरते हो? कि इंद्र कुल समम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र मराला, जो इनका मारा नहीं मरही विप्र दोह पावक सो जरही। इनसे भले ही मरे ना मरे, लेकिन जो ब्राह्मण का अपमान करता है, ब्राह्मण से द्रोह रखता है, उसका समूल कुल नाश हो जाया करता है। इस बात को गांठ बांध लेना। भगवान कहते हैं अगर ब्राह्मणों की कोई बुराई करता है, स्वयं भागवत में लिखा है, अगर भगवान कहते हैं अगर व्यक्ति ब्राह्मण द्रोही बन जाए, ब्राह्मणों का अपमान करना प्रारंभ कर दे, समझो उसका पतन निकट आ गया। अब ये बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। इसलिए भैया ब्राह्मणों से भी बैर करो तो सोच समझ के करना। पूरे ब्राह्मण भगवान की, क्योंकि ब्राह्मणों को भूस्वर कहा जाता है। ब्राह्मणों को भूस्वर कहा जाता है। भू माने होती है पृथ्वी, स्वर माने देवता। इस पृथ्वी लोक में चलते फिरते ये ब्राह्मण देवता हैं। ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो या मत करो चलेगा, मुझे कुछ चढ़ाओ या मत चढ़ाओ चलेगा, लेकिन ब्राह्मणों को भंडारे प्रेम से पवाते रहो, ब्राह्मणों को दंडवत खूब करते रहो। क्योंकि ब्राह्मणों के मुंह में आहा और अग्नि में स्वाहा। जब ब्राह्मण डकार लेते हैं, पेट पे हाथ फेरते हैं, भगवान कहते हैं सबसे सुंदर सुख मुझको यही प्राप्त होता है, इससे बढ़िया तो सुख कहीं है ही नहीं। सबसे जल्दी प्रसन्न होता हूँ तो मात्र ब्राह्मणों की दया दृष्टि से प्रसन्न होता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भरत जी कहते हैं बोले आप बात तो सत्य कह रहे हो, हम भी ब्राह्मण के ही बालक है, लेकिन आप घबराओ मत, हम कोई खतरनाक वाले ब्राह्मण नहीं है। अंत में फिर प्रार्थना कर रहा है कि नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुखी कृत विग्रहाय नमो वदूता दुजे बंधुलिंगा निगूढ़ नित्यायुनुभवाय तोभ्यम। नाना प्रकार से जब स्तुति करी, भरत जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा, हम तुमको कोई दंड नहीं देंगे, जाओ अपने रास्ते चले जाओ। आज सुंदर भरत जी ने ज्ञान दिया और भरत जी की कृपा से महाराज रघुगुण राजा अपने परमात्मा के धामों में प्रस्थान कर गया। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे महाराज भूगोल खगोल का वर्णन किया। भूगोल खगोल का वर्णन करते करते सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित नरकों का भी वर्णन है। बोले महाराज भगवान हमने तो सुना है नरक बहुत खतरनाक होते हैं, जी बड़ा कष्ट पाता है, ये नरक क्यों बनाए? अच्छा हमारे नरक कौन कौन से हैं? तो नरकों के नाम बतलाए हैं। और ये नरक पृथ्वी से 99,000 किलोमीटर नीचे हैं। इनके नाम है तामस्र, अंध्रतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र इत्यादि 28 प्रकार के नरक हैं। बोले जो लोग झूठ बोलते हैं,
दूसरे का धन हरण करते हैं, उनको तामिश्र नाम के नरक में डाला जाता है। बोले वहाँ क्या होता है? बोले वहाँ की जो भूमि होती है तांबे के समान तपी होती है। तांबा कितना लाल होता है, वो भूमि एकदम लाल बड़ी होती है तांबे के समान, और उस जीव को ले जाया जाता है, निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उस भूमि पर लेटा दिया जाता है। सोचो कितना कष्ट भोगता होगा। और जो पराई स्त्री पर दृष्टि डालते हैं उनको कुंभी पाक नाम के नरक में डाला जाता है। बोले वहाँ क्या होता है? बोले बहुत बड़े बड़े कुंड बने होते हैं, वहाँ पे पीप मवाद खोलता रहता है। ऐसे जीवों को ले जाकर के उसमें डाल दिया जाता है। अब जैसी बड़ी बड़ी महाराज घटनाएं बताई, परीक्षा जी तो घबरा गए। महाराज बस करो, हम परमात्मा की कथा सुनने बैठे हैं, कोई नरक की चर्चा सुनने को थोड़ी बैठे हैं। बोले महाराज नरक इतने खतरनाक है तो नरक को क्यों बनाया? बोले महाराज ये सारी चीजें उपयोगी हैं। बोले नरक किस लिए है? बोले नरक को आप धोबी घाट समझो। धोबी घाट देखा है? बोले कपड़ा जब ज्यादा गंदा हो जाता है, ज्यादा मैला हो जाता है, तो धोबी के पास भेजते हैं हम लोग। और हमारा धोबी वो रगड़ाई करता है, वो कुटाई करता है कि कपड़ा चमाचम हो जाता है। बोले ऐसे ही जीव संसार में तो आता है, परमात्मा को भूल जाता है, खूब वायदे करके आता है, खूब यज्ञ करेंगे, खूब भजन करेंगे, परमात्मा का भूल जाता है। जब पापाचार करता है, दुराचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, जब पाप का आतंक बढ़ जाता है तो यमराज के दूत आते हैं और नरक में जाकर के डाल देते हैं। और बढ़िया जब नरक में डल जाता है, सारे कष्टों का जो पाप है वो समाप्त हो जाता है, फिर चमचमाता हुआ निकलता है। फिर जाओ अपने भोगों को भोगो। अच्छा महाराज ऐसा कभी हुआ है कोई नरकों में जाकर के पाप करने वाला व्यक्ति तर गया हो, कोई चमचमाया है? तब कहते हैं एक ब्राह्मण था कि कान कुब्जे तुजा कश्चित दासी पते रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कुल कान कुब्ज यानी कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे, परमात्मा का भजन किया करते थे। लेकिन एक दिन वन में गए, किसी वेश्या को रति रूप में देख लिया तो मन में जो भगवान का भजन था वो सब भूल गए और वेश्या में ही परायण हो गए और उसी वेश्या से विवाह कर लिया। उस वेश्या को अपने घर में ले आए। अब जैसे ही वेश्या घर में आई, पंडित जी सब पूजा पाठ भूल गए, सब यज्ञ भूल गए। अब तो महाराज वो ब्राह्मण अजामिल चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, जितने भी पाप हैं सारे पाप के कृत्य करने लगा। लेकिन जब उसका अंत समय आया, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, तो दूर खेल रहा था उसका छोटा बालक, उसका नाम था नारायण। उसको बुलाया, अरे नारायण आओ मेरी रक्षा करो, ये यम के दूत मुझको ले जा रहे हैं, नारायण आओ नारायण आओ। तो जैसे ही नारायण नाम लेकर के पुकारा तो उसका बालक तो नहीं आ पाया, स्वयं नारायण ने अपने दूतों को भेज दिया। और जैसे ही नारायण के दूत आए, भगवान के पार्षद आए, तो यम दूतों की बहुत पिटाई करी और महाराज मार मार के भगा दिया। और जो वृतांत था, जो वार्तालाप, जो चर्चाएं यमदूतों के बीच में और भगवान के पार्षदों के बीच में हो रही थी, बड़े ध्यान से सुनना था। मानो यम के दूत कह रहे थे तुम क्यों आए यहाँ पे? बोले तुम कौन हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं। बोले तुम कौन हो? बोले हम यम के दूत हैं। यमदूत कहते हैं तुम क्यों आए हो? बोले जो भगवान का नाम लेता है वो तो हमारे सरकार के घर में ही जाता है। बोले तुम क्यों आए हो? बोले इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने तो जीवन भर पापाचार किया है और जो पाप करता है वो नरक में जाता है। पार्षदों ने कहा भले ही सही जीवन में इसने पाप किया हो, लेकिन अंत समय में तो मेरे नारायण का नाम इसने लिया है, इसको तो हम ही ले जाएंगे।
क्योंकि बात परम सत्य है कि भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कैसे भी लो एन केन प्रकारेण, बस भगवान का नाम लो, वो भी सदैव गुणकारी होता है। जब ये सारा वृत्तांत अजामिल ने सुना था तो बड़ा वैराग्य मन में जागृत हो गया। जब बोले अनक से आलक से धोखे से भगवान का नाम लिया तो स्वयं भगवान के पार्षद मेरी रक्षा करने के लिए आए। अजामिल तो भगवान की भक्ति में बैठ गया, लेकिन जो दूत भाग गए थे खाली हाथ, वो गए तो यमराज के सामने महाराज पासे फेंक दिए, मोरे महाराज आज के बाद हमको नौकरी नहीं करनी तुम्हारी। बोले क्यों? बोले जहाँ जाओ वही महाराज मार पीट के भगा देता है। हम तो महाराज तुम्हारी नौकरी बजाने के लिए गए थे, ना जाने चाल चमकीले चमकीले कहाँ से चले आए चार छोरा, वो पिटाई करी कि भागते भागते आपके दरबार में आ गए। और वो अपने आप को विष्णु भगवान का दूत बता रहे थे। यमराज ने कहा शांत चुप हो जाओ, ये दोबारा नाम मत लेना। अगर विष्णु भगवान का कहीं दोबारा नाम ले दिया तो अपने गोदाम में ताला डालना पड़ेगा, अपना धंधा चौपट हो जाएगा। बोले क्यों? बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। बोले तुमको नहीं पता इसका महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है? आप अभी देख के ही आ रहे हो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्यों? बोले मात्र धोखे से नाम लिया था, फिर भी आप उस अजामिल को अपने पास में नहीं ला पाए। बोले मां इसकी महिमा क्या है? तो यमराज कहते हैं इसकी महिमा तो मैं भी नहीं जानता, बड़े बड़े संत महात्मा नहीं जानते। उस नाम की महिमा क्या गाऊं? कहा कहूं लगे नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। ये तो स्वयं राम जी भी नहीं जानते उनकी नाम की महिमा क्या है। हाँ कुछ लोग हैं जो भगवान का थोड़ा थोड़ा महत्व समझते हैं। बोले कौन कौन? बोले स्वयंभू नारदा शंभु, कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जन को भीष्म को, बलरवैया शकिर्वयम। बोले स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा, नारद, शंभु, कुमार, कपिल और मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म जी, बलि और व्यास जी और वयम। बोले पीछे से थोड़ा बहुत मैं भी समझ गया हूं। महाराज हमें नाम की महिमा के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आप तो सीधी सीधी ये बताओ किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो आज यमराज कह रहे हैं कि जीवान वक्त भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्चन स्मरत तक चरणारविंदम। बोले आप उस व्यक्ति को लाओ जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो। अगर कहीं इसने धोखे से भी ले लिया है तो उसके दरवाजे पर बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो पिटाई फिर से प्रारंभ हो जाएगी। बोले ठीक है महाराज नहीं लाएंगे। इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा गाई। सनई सनई समय व्यतीत हुआ तो राजा सुखदेव जी से कहते हैं राजन परीक्षित, एक समय की बात है एक बार विश्वरूप को देवताओं को गुरु बनाना पड़ा। परीक्षित कहते हैं देवताओं के गुरु तो बृहस्पति है, लेकिन विश्वरूप कैसे बने? ये जरा चर्चा विस्तार से सुनाइएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, खूब नृत्य गान हो रहा था, देवांगनाएं नृत्य कर रही थी। सामने से गुरु बृहस्पति चले आए। देवराज ने सोचा अगर गुरुजी को कहीं खड़े होकर के प्रणाम किया
तो जो नृत्य का आनंद आ रहा है वो सब भंग हो जाएगा। तो देवराज खड़े नहीं हुए। तो गुरुजी को लगा कि तो बेटा हमारा अपमान कर रहा है, हमारे आशीर्वाद से ही सारी संपन्नता इसको प्राप्त हुई है, कोई हमको ही भूले जा रहा है। तो गुरुजी तो नाराज होकर के चले गए। अब देवता भागे भागे भगवान के पास आए, बोले महाराज गुरुजी नाराज हो गए। बोले कोई बात नहीं, जब तक गुरुजी शांत होते हैं तब तक विश्वरूप को तुम गुरु बना लो। और जैसे ही देवता विश्वरूप के पास गए, विश्वरूप ने पहले तो खूब मना किया, बोले हम अपने राम पंडिताई के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, नाम किसी के गुरु बनते हैं, हम तो मात्र भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो श्लोक्ष वृत्ति के लिए हुआ है। जब देवताओं ने बारंबार प्रार्थना करी तो बात मान गए और गुरु बन गए। अब तो महाराज विश्वरूप जी यज्ञ पे यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिए। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ भई तो यज्ञ में आहुति तो देवताओं के नाम की दे रहे हैं और सनई महाराज दैत्यों की नाम की भी आहुति धीरे से डाल देते हैं, क्योंकि विश्वरूप दैत्यों के भांजे जो हैं। इंद्र ने सोचा गुरुजी सब गड़बड़ कर रहे हैं, खा हमारा रहे बजा दैत्यों की रहे हैं। तो इंद्र को क्रोध आ गया महाराज। इंद्र ने गुरुजी का शरीर धड़ से अलग कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विश्वरूप के पिता तुष्टा को जब पता चला बाहर दैत्या बड़े स्वार्थी हो, पहले तो हमारे पुत्र को गुरु बनाते हो, जब स्वार्थ निकल जाए तो उसी की मृत्यु कर देते हो, बड़े स्वार्थी हो। तो तुष्टा मुनि ने आज देवताओं को मारने के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ की कामना थी कि इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इस यज्ञ से ऐसा बालक पैदा हो कि देवताओं का विनाश कर दे। लेकिन मंत्र में कुछ त्रुटि हो गई, तो त्रुटि का फल ये हुआ, चाहते तो थे कि इंद्र को मारने वाला पैदा होगा, उसे एक बड़ा भारी भयंकर राक्षस पैदा हो गया। और उसका स्वरूप ये निकला कि इंद्र के हाथों से मरने वाला ही पैदा हो गया। और जैसे पुरुष निकला, तुष्टा मुनि को प्रणाम किया और कहा महाराज क्या आज्ञा है। बोले हमारी आज्ञा तो बस एक ही है कि जाओ इंद्र को समाप्त कर दो। बोले इंद्र तो ब्रह्म हत्यारा है, क्योंकि जब तुष्टा मुनि विश्वरूप की हत्या करी थी तो इंद्र को हत्या भी लगी थी, दर दर भटका था। तो भगवान के कहने पर उसने अपनी हत्या को 4 जगह बांटा था। पहला भाग जो है भूमि को दिया था, जो कि ऊसर भूमि के रूप में है। दूसरा भाग जल को दिया था, जो झाग के रूप में रहता है। कभी भी जल पियो तो चला करके पीना चाहिए। और तीसरा भाग जो है वृक्षों में गोंद के रूप में है। और चौथा भाग स्त्रियों को है, जो कि रज के रूप में है। तो आज कहता है महाराज वृत्तासुर, महाराज वो तो ब्रह्म हत्यारा है। बोले मेरी आज्ञा है तुम उसका वध करो। बोले ठीक है महाराज आपकी आज्ञा है तो जाएंगे। जैसे ही वृत्तासुर ने हमारा आक्रमण किया तो देवता डर के मारे भागने लगे। भागते भागते भगवान की शरण में पहुंचे, महाराज रक्षा करो, ये वृत्तासुर नहीं छोड़ने वाला है। भगवान ने कहा अगर तुम चाहते हो वृत्तासुर को मारो तो जाओ दधीच बाबा की शरण में। जब तक दधीच बाबा की हड्डी नहीं मिलेगी, वज्र नहीं बनेगा, तब तक ये वृत्तासुर नहीं मरेगा। तो देवता महाराज दधीच बाबा की शरण में पहुंचे। महाराज प्रणाम। दधीच जी कहते हैं आज देवता बड़े स्वार्थी बन करके आए, बारंबार प्रणाम दंडवत क्यों कर रहे हैं, क्या बात है। बोले महाराज हमको आपकी हड्डियां चाहिए। दधीच बोले हम तो पहले ही समझ गए थे, जो लंबी लंबी प्रणाम जो कर रहे थे तुम दंडवत कर रहे थे, क्योंकि देवता बिना स्वार्थ के किसी की बड़ाई नहीं करते। और तुम तो हमारा शरीर मांग रहे हो, हम तुमको शरीर कैसे दे दे। कोई कहे कि अपना हमको शरीर दे दो, कोई दे सकता है क्या। शरीर सबको प्यारा है। दधीच बाबा ने मना कर दिया। देवताओं ने खूब ज्ञान दिया, महाराज किसी का कल्याण हो रहा हो तो देने में क्या बुराई है। जब उपदेश कई प्रकार के दिए, दधीच बाबा कहते हम तो पहले ही दे देते, लेकिन हम तुम्हारे मुख से कुछ ज्ञान सुनना चाहते थे। और दधीच बाबा ने
समाधि लगाई। वो तो समाधि में ध्यान मग्न बैठ गए। उनके शरीर से खाद्य पदार्थ लगाए गए, गायों से चटवाया गया और महाराज हड्डियां बची। हड्डियां लेकर के विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे और एक अस्त्र बनाया गया और ले जाकर के महाराज आज इंद्र को दिया। तो आज इंद्र युद्ध में महाराज वृत्तासुर के सामने प्रविष्ट हो गया। और जैसे ही भैया इंद्र के हाथ में वज्र को देखा, सामने वृत्तासुर है, और जैसे ही वृत्तासुर इंद्र के सामने वज्र को लेकर के देखा तो उस वज्र में क्या देखता है, आज वृत्तासुर को बिहारी जी नजर आने लगे, क्योंकि नारायण कवच का बल है उसमें। जो वृत्तासुर इंद्र को मारने के लिए आया था उसकी बुद्धि एकदम विमुख हो गई, घूम गई और बिहारी जी को देखने लगा। मानो आज बिहारी जी को देख करके नेत्रों से आंसू बहाने लगा, रोने लगा, आंसू बहा रहा है और रोते रोते कह रहा है, प्रभु आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझको आपके दर्शन हो रहे हैं। ओ प्रभु मैं तो बस यही चाहता हूं कि आपकी छवि मेरे सामने बनी रहे। मानो आज वृत्तासुर कह रहा है, प्यारे जी अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्य कर्म करो तो काया। हे प्रभु मुझे तो अपना दास बना लो। अगर दास नहीं बना सकते हो तो दासों का दास बना लो। पादई कमूलो भवतास्मि दास। बस मैं तो यही चाहता हूँ हे प्यारे गोविंद, ये मेरा मन है ना आपके चरणों में लग जाए। वाक कर्म करो तो काया, अगर वाणी भी निकले तो मात्र आपका नाम निकले। अगर मैं कुछ कर्म भी करूँ ना तो सिर्फ आपकी सेवा करूँगा। ओ प्रभु ये मत समझे ना, मेरी स्तुति का मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि स्तुति कर रहा है, कुछ फल मांग रहा हो, कुछ वैभव मांग रहा हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसा त्वा विरही कांचे। हे प्रभु न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, न मुझे इंद्र का पद चाहिए, न कोई मुझे त्रिलोकी की संपदा चाहिए। प्रभु तो क्या कहते हो, न योग सिद्धि, न मुझे कोई योगियों वाली सिद्धि चाहिए। मानो भगवान कहते हैं तो क्या चाहते हो, बोले बिरही कांक्षे। प्रभु बस देना चाहते हो तो इतना देना कि जीवन भर बस आपकी याद में मैं तड़पता रहूं और मुझे आपकी याद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ओ प्रभु कैसे तड़पूं। फिर कहता है अजात पक्षा एव मातरं खगा स्तन्य यथावा सतरा क्षुदार्था प्रियं प्रियेव विसुतं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वां। हे प्रभु जैसे चिड़िया का बच्चा चिहू चिहू करके दिन भर माता का इंतजार करता रहता है। चिड़िया तो बाहर चली जाती है चुगने के लिए तो घोंसले में अकेला बैठा रहता है, भयाक्रांत रहता है कि कोई हिंसक जीव जंतु न आ जाए, मुझको न खा जाए। जब उसकी मैया आ जाती है तो अपने आप को सुरक्षित समझता है।
मानो भगवान कहते हैं वृत्तासुर इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। बोले क्या स्वार्थ है? बोले तभी तक बच्चा इंतजार करता है जब तक उसकी माँ वापस नहीं आती, चिड़िया वापस नहीं आती, और चिड़िया आ जाती है तो सब भूल जाता है। तो फिर दूसरा उदाहरण दे रहा है, स्तन्य यथा वत्सतरा क्षुधार्था। हे प्रभु मैं उस प्रकार तड़पूं जैसे गैया मैया का बच्चा दिन भर माँ के इंतजार में रमाता रहता है। गैया तो वन में चरने के लिए चली जाती है और दिन भर रमाता रहता है कि मेरी मैया अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। और जब मैया शाम को आती है तो उसके हृदय में बड़ा आनंद छा जाता है। भगवान कहते हैं वृत्तासुर इसमें भी स्वार्थ छिपा है। बोले इंतजार तभी तक है जब तक माँ का उसको दूध नहीं मिलता। फिर दे रहा है उदाहरण, प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा। ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया उसने। बोले क्या? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हे प्रभु आपकी याद में ऐसे तड़पता रहूं। एक कन्या का विवाह हुआ, ब्याह करके ससुराल में आई, कुछ समय व्यतीत हुए तो अपने पति के प्रेम में रम गई। एक दिन पति कहता है, अरे प्रिय हमको किसी कारणवश विदेश जाना है, हमको आज्ञा चाहिए। तो मानो वो प्रियसी कहती है, आप अगर विदेश चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगी? हमारा कौन है आपके अलावा? पति कहता है, प्रिय जाना तो पड़ेगा। बोले हम किसकी पूजा करेंगी आप चले जाओगे तो उसके पति ने एक फोटो दे दिया। बोले जब तक हम नहीं आते हैं तब तक इसी फोटो की तुम पूजा करना पति समझ करके। पति तो चला गया और पत्नी ने नियम बना लिया, रोज सुबह उठती है उस फोटो की सेवा पूजा करती है। लेकिन जब समय व्यतीत हुआ, एक दिन पति आ गया, दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजे की कुंडी बंद है, उसकी पत्नी अंदर फोटो की पूजा कर रही है। हे प्यारे गोविंद इतना बताओ, अब जब उसका पति आ गया है दरवाजा उसको खोलना चाहिए या उसकी फोटो की पूजा करनी चाहिए? मानो भगवान कहते जब असली पति आ गया है तो असली पति की पूजा करे, फोटो को छोड़ दो। तो मानो वृत्तासुर कहता है, प्यारे गोविंद बस मैं यही चाहता हूँ, संसार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। जब आपका दर्शन हो गया है तो अब आप तो अपने चरणों में हमको विलीन कर। हे प्यारे गोविंद मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि जीवन भर आपके दर्शन होते रहें। गोविंद आपके विरह में तड़पता रहूं। मानो आज वृत्तासुर कह रहा है, मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। हे प्यारे गोविंद मैं आपका दास हूँ, दर दर भटक रहा हूँ लेकिन दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? फिर कह रहा है,
ढूंढ लिया जग सारा मैंने, पार ना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, पार ना तेरा पाया। ओ जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। हे गोविंद, सारे संसार में भटक आया लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ। लेकिन जब एकाग्र मन से आपके भजन में बैठ गया तो लगता है कि आप हमारे हृदय में विराजमान हो। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। ओ प्रभु, हमने तो सुना है आप सर्वत्र रहते हो, सर्वत्र रहने वाले राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। प्रभु, बस आपका दास रहना चाहता हूँ। अपने भले ही आप दास मत बनाओ, लेकिन दासों का दास बना लो फिर भी चलेगा। इस प्रकार से जब स्तुति रणभूमि में इंद्र ने देखी, इंद्र कहता है, अहो दानव शुद्धोष्मी, दानव धन्य हो, तुम दानव के रूप में भी भगवान का दर्शन कर रहे हो। तब तक कहता है, इंद्र सावधान, मेरी भावनाओं में मत बह जाना, तुम मुझसे युद्ध करने के लिए आए हो, आओ युद्ध करो। एकदम से सावधान कर दिया। अब तो महाराज बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एकदम से वृत्तासुर मुंह फाड़ के दौड़ा और महाराज को, इंद्र को ही अपने मुंह में निगल गया। इंद्र तो महाराज निगल गए। सनई सनई 1 वर्ष तक महाराज इंद्र वृत्तासुर के गर्भ में बैठे रहे, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि उनके हाथ में वज्र था, नारायण कवच का प्रभाव था। सनई सनई वेदन करते हुए 1 वर्ष के बाद इंद्र आज बाहर आए और वृत्तासुर का उद्धार हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये वृत्तासुर इतना बड़ा भारी दानव था तो भगवान का स्मरण इसको कैसे रहा? तो बोले, कहते ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। भगवान का भजन तो बहुत किया करता था, लेकिन एक दिन ये विमान में भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां क्या देखते हैं, वहां पे भोले बाबा सुंदर उपदेश दे रहे थे और वाम अंग में जंघे पर मैया पार्वती को बैठाए हुए थे। जब इसने देखा तो इससे रहा नहीं गया और कहने लगा, बड़े सिद्ध महात्मा बनते हैं और पत्नी को महाराज अपनी जंघा पर बैठाए घूम रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं, ये कैसे महात्मा हैं? तो भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि भोले बाबा हैं, लेकिन मैया से नहीं रहा गया। हे मूर्ख दानव, तू मुझ में माया की दृष्टि से देख रहा है, ये तो स्वयं शंकर हैं, गौरी शंकर हैं, और इनसे तू अनर्गल प्रताप कर रहा है। जा मैं तुझको श्राप देती है, तू दानव ही बन जा। तो जब घबराया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ के शरण में आया, तो मैया ने कहा, श्राप तो दे दिया, श्राप विफल नहीं होगा, लेकिन एक वरदान देती हूँ, तू दानव तो अवश्य बनेगा, लेकिन भगवान का स्मरण तुझको बना रहेगा। तो वही चित्रकेतु गंधर्व आज वृत्तासुर बन के आया और भगवान का ध्यान किया, स्तुति की, और आज इंद्र के हाथों से उसका उद्धार हो गया। पूरे भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित कहते हैं, महाराज ये बताओ, तुम्हारे भगवान को कोई और कुछ काम नहीं है? जब देखो तब दैत्यों को मारते ही रहते, ये देवताओं को क्यों नहीं मारते? भगवान बड़ा पक्षपात करते हैं। बोले, परीक्षित तुमसे किसने कह दिया ये दैत्यों को ही मारते हैं, देवताओं को कुछ नहीं कहते? और दैत्यों से प्रेम क्यों नहीं करते? तो आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित तुमको ऐसी कथा सुनाएंगे कि सारी व्यवस्थाएं समझ में आ जाएंगी।
तो ध्यान से सुनो। एक दैत्य था हिरण्याकशिपु, ये भगवान का बड़ा शत्रु था, क्योंकि जब से इसका भैया मारा गया हिरण्याक्ष, तब से इसने प्रतिज्ञा कर ली कि नारायण का नाम नहीं लूंगा, ना नारायण का कोई काम होने दूंगा। इसने नारायण के विरोध में आकर के बड़ी भारी ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी कि ब्रह्मा को स्वयं आना पड़ा। और ब्रह्मा ने कहा कि ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीश्वरान मम। हे हिरण्याकशिपु, तुमने ऐसी तपस्या करी है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। तो ऐसे ऐसे कठोर इसने वरदान मांग लिए, मानो अमर ही हो गया हो। बोले ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दे दो, ना मैं जीवन में कभी मरूं, न किसी के हाथ से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं। ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, बोले तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और वरदान लेकर के तो महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो लगता है मैं अमर हो गया। अमर होकर के आज अपने राज्य में आया। अब तो महाराज इसने ऐसा आतंक फैलाया पूरे राज्य में, घोषणा कर दी कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, ना कोई हवन करेगा, ना कोई पूजा करेगा, ना पाठ करेगा, जो कुछ भी करना है सब मेरे नाम से करें। लेकिन इसके 4 बेटे थे। जो सबसे छोटा बेटा प्रहलाद था, भगवान का बड़ा ही भक्त था। छोटे बच्चे प्रहलाद को जब विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, अधिक समय व्यतीत हो गया। जब वापस बुलाया और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और कहता है बेटा बता क्या क्या सीखा है। तो महाराज प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी बढ़िया बात पूछ रहे हैं, तो बढ़िया ही बात बताएं, घटिया क्यों बताएं। तो प्रहलाद जी कहने लगे तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्धाग्निधिया मसद्गृहात्। हे पिताजी, इस संसार के मोह नातों को छोड़ दो, नारायण का भजन करो। ये शरीर हमारा नहीं है, आत्मा का दिया हुआ है। जैसे ही प्रलाप सुने हिरण्याकशिपु को क्रोध आया, अरे मूर्ख, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। तू मेरे शत्रु के गुणगान गा रहा है। एकदम से क्रोध आया और गुरुओं को बुलाया, जाओ तुम क्या विद्या शिक्षा इसको दे रहे हो, तुम मेरे बारे में मेरी महिमा पढ़ाओ। तो महाराज जो संडामर्क जी थे, शुक्राचार्य के पुत्र, ना जाने कहाँ से कौन सीख हो गई, हमारे विद्यालय में तो कोई भी उसको पढ़ाई नहीं जाती है, कहाँ से सीख के आया है। चलो एक बार एक मौका। श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की। संडामर्क जी दोबारा ले गए, खूब पढ़ाया लिखाया। समय जब व्यतीत हुआ तो हिरण्याकशिपु ने फिर बुलाया, बोले बेटा बढ़िया शिक्षा बता, अब की बार क्या सीखा है। प्रहलाद जी खोपड़ी खुजाते हैं, मन में सोच रहे हैं पिताजी सुनना तो बढ़िया बात चाहते हैं, पूछते भी बढ़िया बात है, और इनको फिर बढ़िया बात बताऊं।
तो पहला जी कहने लगे महाराज अब की बार एक नहीं 9 विद्या सीख करके आया हूं। बोले कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। महाराज नवदा भक्ति का उपाख्यान कर दिया। बोले श्रवण करो, पठन करो, मनन करो। अब जो महाराज 9 विद्याओं के बारे में नवदा भक्ति के बारे में सुना, हिरण्याकशिपु के नेत्र लाल लाल हो गए, भौहें क्रोध से फड़कने लगी। संडामक जी को बुलाया, ए मूर्खो क्या शिक्षा दे रहे हो? संडामक जी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। महाराज देखो आज गुरुजी दानव के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, क्योंकि ये हिरण्याकशिपु के निजी विद्यालय में दीक्षित हैं और जो सरकार चाहेगी वही यही पढ़ाएंगे। सरकार कहती है गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, गधा चालू कर दो। जो सरकार ने घोषणा करी है साहब वही पढ़ाए रहे हैं। लेकिन आज ये गुरुजी में और मास्टर में बहुत फर्क होता है। जिस हिरण्याकशिपु के निजी मास्टर हैं, गुरुजन नहीं है। गुरुजन तो वही पढ़ाते हैं जिसमें शिष्य का कल्याण है। जो वेदों में शास्त्रों में लिखा है वही पढ़ाएंगे। और लेकिन जो हिरण्याकशिपु के कौन है? मास्टर हैं। मास्टर जानते हो किसे कहते हैं? मासी मासी टर टराए थे इसी मास्टर। हर महीने चकाचक आती रहे और जो सरकार कह रही है वो पढ़ाते रहो, वही मास्टर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज संडामक जी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं। महाराज मात्र एक मौका और दे दो। बोले अब तुमको मौका हम नहीं देंगे, अब हम तो इससे स्वयं ही निपटेंगे। अब तो हमारे हिरण्याकशिपु दंड देने लगा, बड़े बड़े पर्वतों से गिरा रहा है, हाथी से कुचलवा रहा है, विषपान करा रहा है। फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो उसकी बहन होलिका आ गई, अरे भैया एक मौका हमको दे दो। बोले तू क्या करेगी? बोले ब्रह्मा जी का एक वरदान है, एक ऐसी चुनरिया है, बोले बाकों ओढ़ के जब मैं बैठ जाऊं खूब अग्नि लग जाए, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता है। तो मेरे गोद में जो बैठता है वो भस्म हो जाता है। बोले वाह बहन तेने तो बढ़िया काम कर दियो, तब ते कहाँ रही तू? और जैसे ही महाराज होलिका देवी आई, होलिका देवी ने चुनरिया ओढ़ी, प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया, चारों तरफ से ईंधन लकड़ी लगा दी गई और अग्नि जैसे ही लगाई तो प्रहलाद जी के जो प्रकर के मित्र थे उनको कष्ट तो हो रहा है कि प्रहलाद जल जाएगा क्योंकि इसको वरदान प्राप्त है। लेकिन प्रहलाद जी आंखें बंद करके बैठे हैं, मन में भगवान का भजन कर रहे हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और जैसे ही भैया होलिका दहन होने लगा, होली में आग लगी, झरझर करके जलने लगी, तो ऐसी जोर की हवा चली कि चुनरिया तो उड़ गई, होलिका देवी ही जल करके स्वाहा हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसे ही प्रहलाद के सहपाठियों ने देखा ओह मेरा मित्र तो बच गया, और बड़ी खुशी में नाचने लगे। और जो होलिका की राख पड़ी थी वही जोर जोर से उड़ाने लगे, एक दूसरे से लगाने लगे। तो होलिका में दोनों सब देखने को मिलते हैं। जो महाराज हिरण्याकशिपु के सहपाठी के होते हैं वो तो कीचड़ की होली खेलते हैं, और जो प्रहलाद के मित्र होते हैं वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और तिलक इत्यादि अमीर गुलाल से लगाते हैं। तो इस प्रकार से होलिका का भी दहन हो गया। अब तो हिरण्याकशिपु घबराया, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। तब तक फिर गुरुजन आ गए, महाराज बस एक बार, अब खाई सो खाई आगे खाई सो राम दुहाई, बस एक बार दे दो। बोलो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो ले जाओ। अब की बार लाए और महाराज विद्यालय में विद्या अध्ययन होने लगी। एक दिन किसी कारणवश गुरुजी को बाहर जाना पड़ गया और सब शिष्यों से कहा कि आपस में एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण करना। और प्रहलाद जी को मौका मिल गया। प्रहलाद जी ने कहा आओ मित्रों सब बैठ जाओ, आज तुमको हम पढ़ाते हैं। बोले भैया क्या पढ़ाएगा तू? बोले सुनो कि बढ़िया विद्या सिखाते हैं तुम्हें। तो आज प्रहलाद जी कहते हैं तुमको आज एक ऐसी विद्या ऐसा खेल सिखाते हैं जिससे तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बोले अगर मित्र कहते हैं अगर तेरी विद्या के चक्कर में हम पड़ गए और तेरे पिता को कहीं पतो चल गई तो हमारी तो महाराज प्राण ही ले लेगा, क्योंकि तू तो विद्या नारायण की बताएगा और तेरा पिताजी जो है नारायण के विमुख चलते हैं।
पहला जी कहते हैं कि संसारियों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्या विद्या के चक्कर में पड़े हो, क्या अध्ययन के चक्कर में पड़े हो? आओ मेरे पास। और तुम नारायण की शरण में नहीं गए, तुम्हारी गति बिल्कुल भी नहीं है। एक तुमको उदाहरण सुनाते हैं नारायण कैसे कैसे रक्षा करते हैं। तो नारद जी एक उदाहरण, पहला जी एक उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण दे रहे हैं? बोले एक हमारे राज्य में मैंने स्वयं देखा है, जब मैं छोटा था, बचपन में विचरण करता था, तो एक कुम्हारन थी। कुम्हारन अवा लगाती थी कच्चे घड़ों को पकाने के लिए। एक दिन अवा लगाया और एक घड़े में न जाने कहां से 4 बिल्ली के बच्चे रखे थे। उसको पहले तो स्मरण था कि जब अवा लगाएंगी तो बच्चों को निकाल देंगे अथवा उस घड़े को रख देंगे। किसी कारणवश उसको ध्यान भूल गया और महाराज उसी घड़े समेत भी सारे घड़ों में आग लगा दी, अवे में आग लगा दी। अब जैसी आग की ज्वालाएं जलने लगी तब उसको स्मरण आया, ओहो बड़ा अनर्थ हो गया, मुझसे बड़ा पाप हो गया कि बिल्ली के बच्चे मारे जाएंगे। अब तो कुम्हारन रोए जा रही है, रोए जा रही है, हे प्रभु रक्षा करियो, हे नारायण रक्षा करियो, बिल्ली के बच्चे तो जल जाएंगे। मात्र भगवान का कीर्तन कर रही है, गोविंद का नाम ले रही है, नेत्रों से आंसू बहा रही है और कुछ भी उपाय उसके पास है ही नहीं। लेकिन जब उपाय शांत, हवा शांत हुआ, अग्नि शांत हो गई, दौड़ के कुम्हारन गई तो क्या देखती है, सारे घड़े तो पक गए और जिस गले में बिल्ली के बच्चे थे उसका कुछ भी नहीं हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पहला जी कहते हैं देख लिया मित्रों, भगवान के नाम में कितनी महिमा है। मानो मित्र कहना चाहते भैया मन तो हमारा भी खूब करता है, नाचे गावे धूम मचाए, लेकिन क्या करें तेरे पिताजी के डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाते। बोले चिंता मत करो, आज गुरुजी भी नहीं है, बढ़िया मौका है। और पिताजी की बात है, पिताजी से हम निपट लेंगे, जब होगी सब देखी जाएगी। अभी तो भगवान का भजन करो, आओ मेरे साथ में। आज पहला जी महाराज खड़े हो गए, ताता थैया करके थरकने लगे, सारे मित्र थरक रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही महाराज नारायण नाम की ध्वनि गुरुजी के कानों में पड़ी, नारायण नारायण कौन बोल रहा है? गुरुजी दौड़े दौड़े आए, लगता है हमारे विद्यालय से ही आवाज आ रही है। और जैसे ही गुरुजी विद्यालय में आए तो क्या देखते हैं, पहला तो नाच ही रहा है, तो सारे विद्यार्थी नाच रहे हैं। और जैसे ही गुरुजी ने महाराज पहला से हाथ लगाया, गुरुजी भी बोलने लग गए, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। तो जैसे ही महाराज हिरण्याकश्यप जो ध्वनि थी हिरण्याकश्यप के कानों में पहुंची, हिरण्याकश्यप ने सैनिकों से कहा जाओ ये नारायण नाम कौन ले रहा है मेरे राज्य में। अपने सैनिकों को भेजा और जैसे ही सैनिक विद्यालय में आए, क्या देखते हैं सब कीर्तन कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारा इनका जो सरदार है वो प्रहलाद बना हुआ है। और जैसे ही सैनिकों ने हमारा प्रहलाद से स्पर्श किया, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण
सैनिक भेजे वो भी वापस नहीं आए, ना नाम बंद हुआ। उसको लगा कि अब तो स्वयं ही चलना चाहिए। तो जैसे ही स्वयं चल करके आया तो विद्यालय में तो चल ही रहा है, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ऐसे हिरण्यकशिपु विद्यालय में आया। उसने प्रहलाद को नहीं पकड़ा, उसने जोर से मारा, का प्रहार किया, प्रहार किया। कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं सत्य कहता हूँ, अगर कहीं हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद को पकड़ लेता, उसको अब बड़ा भयंकर करंट लगता, वो भी नाचे लग जाता। लेकिन हिरण्यकशिपु ने पकड़ा नहीं, अट्टहास किया। अब तो महाराज क्रोध में भर गया, बड़बड़ाने लगा, हे मूर्ख, हे दुर्विनीत, तू मेरे राज्य में नारायण का नाम लेता है, किसके बल में चल रहा है? खूब खरी खोटी सुनाने लगा। हाथ पकड़ के कहता है, आते नारायण कहाँ है? ते नारायण से मिलके ही रहूंगा मैं तो। कहाँ है ते नारायण, बुलाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम वे भवतश्च राजन शवैवलं बलिनाम चा परेशान परे बरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वंशं प्रणीता। हे पिताजी, ये बताओ कहाँ नहीं है नारायण? सामने एक खम्मा खड़ा था। हिरण्यकशिपु कहता है, क्या इसमें भगवान है? प्रहलाद जी कहते, आप में राम, मुझ में राम, कहाँ नहीं है राम? राम तो हरे व्यापक सर्वत्र समाना, कहाँ नहीं, हर जगह भगवान है। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ पिताजी हैं। और जैसे ही महाराज हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, तलवार उठाई, तलवार से खम्बे में प्रहार किया, खम्मा फड़ा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की जय हो। आज मानो भक्त के वचन की राज रखने के लिए स्वयं नारायण को आज खंभे में से भी प्रकट होने के लिए उद्यत होना पड़ा। गगड़ गड़ गड़ानो खम फटो चर चरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। महाराज बड़े बड़े पैने नाखून हैं, सिंह जैसा मुख है, विकराल नरसिंह भगवान का स्वरूप है। अब तो जोर जोर से हुंकार भर रहे हैं। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान में युद्ध प्रारंभ हो गया। सनई सनई संध्या हो गई। देवता लोग ऊपर से इशारा कर रहे हैं, महाराज जल्दी करो जल्दी करो, अगर संध्या हो जाएगी, रात्रि हो जाएगी तो दैत्यों का बल और बढ़ जाएगा। मानो भगवान इशारे में कह रहे हैं, चिंता मत करो, संध्या की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। और सनई सनई जैसे ही संध्या का समय हुआ, भगवान ने कहा बहुत कीड़ा हो गई, तुरंत पकड़ा और अपनी जंघाओं पर हिरण्यकशिपु को लिटा दिया। हिरण्यकशिपु पता है मन में क्या सोच रहा है, मैं तो मरूंगा ही नहीं, मेरे पास तो ब्रह्मा जी के वरदान हैं। हंसता हुआ कहता है, भगवान हे प्रभु, आप मुझको नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मेरे पास वरदान है। बोले ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान कहते हैं, मूर्ख, ना तू बाहर है ना भीतर है, बीच दहली पर है। फिर कहता है नहीं मार सकते। बोले कौन, क्यों नहीं मार सकते? ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान कहते ना तू ऊपर है ना नीचे, मेरी जंघाओं पर है। फिर कहता है भगवान नहीं मार सकते। बोले क्यों? न नर से मरूं न सिंह से मरूं। भगवान कहते हैं ना मैं नर हूं ना नरसिंह हूं, मैं तो नरसिंह बन के प्रकट हुआ हूं। मानो फिर कहता है आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं,
भगवान कहते हैं किसी की आवश्यकता नहीं है, लंबे लंबे नाखून देख रहे हो ना, इनसे ही तुम्हारा कल्याण कर देंगे। अब कुछ धड़कन तेज भई हिरण्यकशिपु की। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। भगवान कहते हैं ये 12वां नहीं, ये 13वां है। अभी आ रहा है ना श्रावण में अधिक मास, भगवान ने इसके लिए ही बनाया है स्पेशल। अब तो घबराया लगता है, सारी व्यवस्थाएं सफल हो गई। फिर अंत में कहता है मैंने ये भी वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं तो ब्रह्मा को ही बनाता हूँ। सारे वरदानों की भगवान ने पूर्ति कर दी ब्रह्मा जी के वचन की। और हिरणा भगवान को क्रोध आया, हिरण्यकशिपु को गोजंगा में तो लटाई थे, अपने नाखून से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकशिपु का प्राणांत तो हो गया। वो नरसिंह भगवान की जैसे हिरण्यकशिपु मरा, सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। और जैसे ब्रह्मा जी आए, भगवान तो क्रोध में भरे बैठे थे, जैसे ही हुंकार भरी तो ब्रह्मा जी भागते हुए नजर आए। बोले पहले तो वरदान देते हो, फिर बाद में स्तुति करते हो। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो सारे देवताओं ने सोची पति कितना भी क्रोधी हो, पत्नी ठंडा कर ही देती है। तो लक्ष्मी मैया की शरण में चलो। लक्ष्मी से कहा मैया चलो, स्वामी जी बहुत क्रोध में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी कहती है मेरे स्वामी को कभी क्रोध आता ही नहीं है, अगर आ भी गया हो तो अभी हम चलती हैं और शीतल करें देती हैं। और जैसे ही लक्ष्मी मैया 16 प्रकार के श्रृंगार करके सामने आई, और जैसे ही लक्ष्मी को आते हुए देखा, भगवान ने जोर जोर से हंकार भरी, तो लक्ष्मी दैया मैया करती वहीं भागती नजर आई। ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते। अब देवता सोच रहे हैं अब क्या करें, भगवान का क्रोध कैसे शांत हुआ। तो सबने एक ही विचार किया, जिसके लिए भगवान आए हैं उसको ही सामने भेजना चाहिए। तो आज प्रहलाद को सारे देवताओं ने आगे भेजा है। प्रहलाद जी स्तुति करने लगे कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै। प्रहलाद जी कह रहे हैं हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, लोग बुलाते रहते हैं, आप कभी नहीं जाते हो, लेकिन मैंने मात्र एक अनायास कह दिया कि इस खम्भे में मेरा भगवान है। आप मेरे वचन की पूर्ति के लिए खम्भे से प्रकट हो गए। वैसे भक्ति युक्त वचन भगवान ने सुने तो भगवान ने प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में बैठा दिया, सर पे हाथ घुमाने लगे। मानो प्रहलाद कहते हैं कि नानादितुम पुरगुणैरधुना